रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 25 सितंबर है और दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर के खिलाफ युवाओं ने शुरू किया शंखनाद, कहा सभी विभागों से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। मोतिहारी कोर्ट स्टेशन के समीप रेल लाइन पर पेड़ गिरने से करीब 4 घंटों से आवागमन हुआ बाधित, पेड़ को हटाने में जुटा रेलवे कर्मी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन पटना के आह्वान पर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी सेविका सहायिका, कहा मानदेय में वृद्धि नहीं होने पर सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकेगी सेविका सहायिका संघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायक उपकरण का किया गया वितरण। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने एपीडी योजना के अंतर्गत किया वितरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार को जो पहचाना और विश्वसनीयता थी वो हो चुका है खत्म। 2024 का लोकसभा चुनाव में आएंगे नीचे से फर्स्ट। पश्चिमी चंपारण का एक ऐसा गांव जहां आज भी नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर बच्चे जाते हैं विद्यालय। गांव के छोटे बच्चे ने खोला गांव के विकास का पोल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर मोतिहारी के बसवड़िया में आयोजित किए समारोह। 17 सितंबर से 25 सितंबर तक चलाए गए जन विश्वास यात्रा का किया समापन। ट्रेन में ब्लेड मारकर पॉकेट काटते हुए चोर को यात्रियों ने रंगे हाथ पकड़ा। यात्रियों ने दोनों हाथों को बांधकर जमकर किया पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मौसम की बेवफाई से परेशान सैकड़ों किसानों ने खुले आसमान के नीचे नमाज अदा किया। बारिश के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांगी रब से दुआएं। मझौलिया पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब को किया बरामद, कारोबारी हुआ फरार। वहीं देसी चुलाई शराब के साथ 4 गिरफ्तार। मोतिहारी के हरसिद्धि में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को उतारा मौत के घाट। घटना की सूचना के बाद पहुंची परिजनों ने अधजले शव को चिता से उतारा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सबसे छोटे और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिले में युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिले में अलग अलग विभागों में रिश्वतखोरी और अफसरों का दबंगई और पीड़ित लोगों का शोषण करने वाले अधिकारियों का खुलासा करने का निर्णय लिया है। बता दें कि जिले के ब्लॉक रोड स्थित राम जानकी मठ पर भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर के मुद्दे पर जिले के युवाओं के द्वारा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें शिवहर के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष का आह्वान किया। युवाओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर बनाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, युवाओं को टीम के द्वारा खुफिया कैमरा के माध्यम से भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का भी कार्य किया जाएगा और विभिन्न विभागों के समीप बैनर पर मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। अगर किसी से रिश्वत मांगा जाता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। वहीं युवाओं से कहा गया कि शिवहर को कमीशन का कारखाना नहीं बनने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बैठक हुई है उसमें हम सब लोगों ने यही निर्णय लिया है कि शिवहर को कमीशन का कारखाना नहीं बनने देंगे। भ्रष्टाचार से हमें जिस स्तर से लड़ना हो लड़ेंगे। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारियों को हम यह सतर्क कर रहे हैं यहीं से कि वो लोग अब सतर्क रहे। शिवहर का युवा जाग उठा है, वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा भ्रष्टाचार। और पीड़ित परिवार के लोगों से भी हम यह आह्वान करते हैं कि वो लोग खुल के सामने आए, जो भी उनके साथ हुआ है हमारे साथ शेयर करें, हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। युवा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बताने का कार्य कर रहे हैं कि शिवहर में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शंखनाद है और लोगों ने तय किया है कि हर स्तर पे हो रहे भ्रष्टाचार का डटकर सामना किया जाएगा। और ये आंदोलन अगर ये भ्रष्टाचार जल्द खत्म नहीं होता है या फिर भ्रष्टाचार के समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहाँ के युवा उग्र आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे।
हम सभी लोग संकल्पित है भ्रष्टाचार को शिवहर से खत्म करने के लिए, और ये लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करके नहीं लड़ेंगे। हम सभी युवा दृढ़ संकल्प आज लिए हैं कि भ्रष्टाचार शिवहर से खत्म करना है किसी भी हालत में। हम सभी युवा एक साथ है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन पटना के आह्वान पर मझौलिया में प्रखंड आंगनबाड़ी सेविका संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष रीना की देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष रीना देवी, महासचिव सावित्री कुमारी और सचिव बबीता देवी ने अपने संबोधन में कहा कि तेजस्वी सरकार चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादों को पूरा करे, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे और मानदेय में वृद्धि करे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 29 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और तेजस्वी सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकते हुए गद्दी से उतारने का प्रयास करेंगे। वह इस बैठक में सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मौजूद थी। का उद्देश्य है कि सरकार को हमको झुकाना है। 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक हम लोग का न्यूनतम मानदेय मतलब 25,000 रुपया दिया जाए। अगर सरकार नहीं देगा, जब तक हम लोग हड़ताल में है, चाहे 4 महीना हो, 4 दिन हो, चाहे 4 साल हो, हम लोग का न्यूनतम मजदूरी दे और नहीं तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और का उद्देश्य है हम लोगों का मानदेय की बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना। ऐसे करके हम लोगों का 21 मांग है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार का सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन मोतिहारी लुम्बिनी भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा एपीडी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इस मौके पर श्री सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो इन्हें दिव्यांगजन की संज्ञा दी गई। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को अपेक्षित नहीं समझा, बल्कि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। वहीं श्री सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण करने, सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिहार में लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे राजनीति में एक दूसरे पर हमला शुरू है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने 2016 में यह कहते हुए शराबबंदी कानून लाया कि बिहार के गरीब जितना कमाते हैं वो सब शराब में उड़ा देते हैं। हम गरीबों की चिंता करते हैं, इसलिए उन लोगों के घर खुशियाँ आए, मुस्कान लौटे, इसके लिए शराबबंदी का फैसला लिए हैं। लेकिन शराबबंदी महज एक दिखावा है, जबकि घर घर शराब पहुंच रही है और ये बातें मुख्यमंत्री को भी पता है। बिहार के अब तक सैकड़ों लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो गई है। लाखों गरीब शराब के मामले में जेल में बंद है और मुकदमा लड़ते लड़ते गरीबों के घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जिद की वजह से बिहार को 25,000 करोड़ की राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग 33 वर्षों में बिहार को मजदूरों का राज बना दिया है। देखिए श्री सिंह ने रियल न्यूज से और क्या कुछ कहा है। क्या हमलावर होंगे, जमीन के नीचे से पैर खिसक गई है। इनके नेता का ही अब ठिकाना नहीं रह गया है। नेता का ही जब पूरा का पूरा सब समाप्त हो गया है। तो नीतीश बाबू की पहचान थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, जो साख थी, सब समाप्त हो गया। अब प्रशासन का पूरा जो इकबाल था वो सब खत्म है। तो क्या आरोप लगाएंगे? 2024 का चुनाव आ रहा है ना, ये लोग नीचे से फर्स्ट करेंगे। आने दीजिए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है, तो मौत हुई है, कई लोगों की आँख की रोशनी चली गई है। आज की घटना है। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, नीतीश बाबू ने 2016 के बाद से क्या किया? पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी और ये उन्होंने सोचा कि कानून के जरिए हम इस प्रकार का सामाजिक जो है सुधार ला देंगे। संभव है क्या? अगर आप देखिएगा 2016 से कई 100 लोगों की हत्या हुई, मौत हुई है शराब, जहरीली शराब पीने। ये तो स्पष्ट है जी, घर घर में शराब पहुंच रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन उनकी दिक्कत क्या है? वो अपने जिद में इस तरह से है ना कि पूरा का पूरा बिहार का, जहां 25,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान है, इतने लोग जो है जहरीली शराब से मर रहे हैं।
और लाखों लोग जो गरीब लोग हैं वो जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भाजपा नेता प्रीतम सिंह की दिवंगत माता के 12वीं पर श्रद्धांजलि देने मुंगेर पहुंचे थे। अब सोचिए जो जेल में बंद है कितना मुकदमा में खर्च होता है। तो उन्होंने क्या कहा था शराबबंदी लागू करने के लिए कि इससे गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान होगी। हुआ क्या है जी? शराब पी के तो लोग मर ही रहे हैं और मुकदमा लड़ते लड़ते सबका घर बर्बाद हो गया। अब बिहार का जो राजस्व का नुकसान हुआ वो अलग है। तो एक बिहार में एक ऐसा गांव जहां आज़ादी के बाद आज भी नहीं बनी है सड़क, नाव के सहारे जिंदगी जीने पर मजबूर है। सड़क नहीं होने से गांव का विकास रेंग रहा है। छोटे बड़े सभी जनप्रतिनिधियों की बेपरवाही पंचायत चुनाव में छाया रहता है, लेकिन इस गांव के नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के ग्रामीण और पढ़ने वाले बच्चे नाव का सहारा लेकर एक गांव से दूसरे गांव और शहर में जाने के मजबूर है। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया सिकटा प्रखंड के खाप टोला सोनभरसा सहित 4 गांवों के बच्चे आज भी नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर है। सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन नाव से सिकरहना नदी को पार कर स्कूल जाते हैं। नाव में क्षमता से अधिक बच्चे को बैठाकर नदी पार कराए जाते हैं। सिकटा प्रखंड के खाप टोला में मझौलिया प्रखंड के सेमरा घाट पर उतरने के बाद छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रतिदिन नाव से सिकरहना नदी पार कर सरिस्वा जाते हैं। वहीं स्कूल जाने के लिए नाव पर बैठी निशा कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खापला से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं सरिस्वा बाजार। क्या परेशानी होता है? हमें बहुत परेशानियां हैं, जैसे कि यहाँ से नाव से जाते हैं, नाव से जाने में बहुत दिक्कत है। कहीं ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, अभी कितने बच्चे हैं, कहीं आधे नदी में कहीं कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? ऐसे बहुत परेशानियां हैं। पर फिर भी ज्यादा पानी होने का हम 10-15 दिन घर ही पे रुक जाते हैं। ज्यादा पानी होने का डर लगता है बहुत। अभी भी हम वहीं जब नावक शेख गुल्ली से बातचीत की गई तो बताया कि प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर बच्चों को इस पार से उस पार लेकर जाता है। कई बार घटना भी घटी है। हमेशा डर बना रहता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन बच्चों को विद्यालय जाने का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। गांव में स्कूल रहता तो बच्चे को इतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। गाँव के बच्चे जाते हैं। खाप टोला में दो टोला है और दोनों टोले का बच्चे जाते हैं। सोनभरसा का बच्चे जाते हैं, बुढ़ा टोला का बच्चे जो है सेमरा में भी पढ़ने जाते हैं और सरिस्वा बाजार में भी पढ़ने जाते हैं। और इन लोगों की यही परेशानी है कि जब अभी तो पानी कम है तो जरा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब पानी बारिश होती है, पानी आ जाता है और जब ये दरिया फुल हो जाती है तो उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और माँ बाप को भी परेशानी होती है कि बच्चों को भेजें, खुदा ना खासा कोई ऐसा हादसा हो जाए इसकी वजह से बच्चों के तकलीफ हो, नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भाजपा नेता अखिलेश कुमार सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर मोतिहारी के बसवड़िया में आयोजित एक समारोह में 17 सितंबर से 25 सितंबर तक चलाए गए जन विश्वास यात्रा का समापन किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय के विचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इसी का परिणाम है कि आज मोदी सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है। श्री सिंह ने अपनी यात्रा की सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान दर्जनों सभाएं की गई और सैकड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिलकर नरेंद्र मोदी को 2024 में पुनः समर्थन करने का आग्रह किया गया। आम जनों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का अद्भुत प्यार है। पूरा का पूरा समाज नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। ट्रेन में ब्लेड मारकर पॉकेट काटने वाले चोर की पिटाई तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा पिटाई शायद कम लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, ये वीडियो एक चलती हुई ट्रेन में घटित घटना का यात्रियों ने बनाया है, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन इस वीडियो की पुष्टि रियल न्यूज नहीं करता है। पूरा मामला मुंगेर जिले के भागलपुर जमालपुर रेलखंड के बरियारपुर स्टेशन की है और बीते शनिवार की रात की बताई जा रही है। वहीं इस वीडियो में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रेन में कुछ लोग एक युवक की जमकर धुनाई कर रहा है और कैसे पहले चोरों को पकड़कर उसका हाथ बांध दिया जाता है, जिसके बाद लगेज रखने वाले पायदान के सहारे खड़ा कर बांध दिया गया है और उसकी पिटाई की जा रही है। बेरहमी से पहले चप्पल पैर हाथ से उसकी धुनाई करता है, जिसके बाद एक शख्स
पायदान को पकड़कर उछलकर उसके पैर से उसकी पिटाई करता है। हालांकि अन्य यात्री भी बारी बारी से आकर चोरों के ऊपर अपना हाथ साफ करते दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार कथित चोर की पिटाई के बाद जमालपुर सुरंग के पहले पाटम हाट के समीप ट्रेन से नीचे उतार कर छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले का अन्य यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि आधिकारिक नहीं की है। मौसम की बेवफाई से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के तिरवाह गढ़वा में किसानों की धान की फसल नुकसान हो रही है। धान की फसल को नुकसान होते देख सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गढ़वा स्थित खाली पड़ी भूमि परिसर में सामूहिक नमाज अदा की। अल्लाह से वर्षा होने के लिए दुआएं मांगी। लगातार 1 घंटा तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इबादत की। किसानों ने बताया कि वर्षा नहीं होने के कारण नमाज अदा की गई है। इसे इमाजे इस्तिका का नमाज कहा जाता है, जो यह पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सनाउल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन है। उन्होंने बताया कि वर्षा के नहीं होने से हम लोगों के धान के फसल पूर्ण रूप से नुकसान के कगार पर पहुंच गई है। वर्षा बिहार के अनेक जिलों में हो रही है, यहां तक कि बगहा में हो रही है, लेकिन मझौलिया प्रखंड में वर्षा नहीं हो रही है। आसमान में बादल छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बादल के रुखसाई को देखते हुए हम लोगों ने नमाज अदा की है। देखिए, हम लोगों का आने का मकसद यहाँ सिर्फ ये है कि अपने मालिक के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके और अपने कमी कोताही को उसके सामने पेश करके फिर रहमत की बारिश मांगे। क्योंकि यहाँ काश्तकार ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी बड़ी मेहनत से इन्होंने खेती किया है। खेती करने के वक्त से बारिश की कमी की वजह से इन्होंने पंपी सेट से या और किसी ज़रिया से अपने खेती को किया है। अब खेती जो है कुछ तैयार होने के करीब है। अब जाकर के बारिश अचानक रुक गई। अब फसलें जो हैं सब सूखने के करीब। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में हत्या कर दी और घटना को छिपाने के लिए आनन फानन में शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी भनक नवविवाहिता के परिवार वालों की लगी और जलाए जा रहे चीता के पास पहुंचकर अधजले शव को चीता से उतारकर हत्यारों के विरुद्ध सड़क जाम कर दिया। पूरी घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बाबू टोला की बताई जा रही है, जहां परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका की शादी इसी वर्ष 8 मार्च 2023 को की थी। शादी के बाद जब उसकी बेटी ससुराल गई, उसी समय से 5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं घटना के बाद हरसिद्धि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। अच्छा, ससुराल रही 8-9 दिन के बाद उनका के मारपीट कैलक लो का दहेज ना मांग के लिए लखिया तो कहलक जे हमार मतारी गरीब बड़ी दहेज कहाँ से दी है। कितना रुपया के डिमांड भइल? 5 लाख रुपया मांगले बोले एगो मोटरसाइकिल। हम कहाँ से दी, गरीब आदमी कहाँ से दी हनु। तो मार के बेला दिलक लो। फेन गइलन जाके बोला के लिए अलन पोल्हा सोला के जे कुछ ना हो चल फेन बोला के लिए अलन फेन मार के बेला दिलक लो। फौसरी लगा दिलक लो। उनकर मतारी फौसरी गोढ़नी से फांस देली। पाला ढा के हई ढकेल के फुला दिलरली, अंगुरी मुचका दिलरली। उ बैठवा के निमन कहनी अब फिर गइल हन। फेन पोल्हा सोल्हा दुआर पर 2 आदमी रहे बहस वहस भइल। मझौलिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के भलुई से अपाची बाइक पर लदे भारी मात्रा में नेपाली कस्तूरी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है, जबकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो बोरा कल रेड छापेमारी के दौरान एक अपाची पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा, जो पुलिस को देखकर भीड़ से भागा और वो पेड़ में टकरा जाने से मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। उस पर लदा हुआ 266 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ है।
साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन संयोगवश वो आदमी भागने में सफल रहा। रियल न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए और जुड़ने के लिए आप अपने फ़ोन में रियल न्यूज बिहार को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।